द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, कुछ समय से बाजार में एक पैनिक का माहौल है। घबराहट, पैनिक मीन्स घबराहट। लेकिन घबराहट उन लोगों को होनी चाहिए जो ट्रेडिंग करते हैं, F&O करते हैं, इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं। घबराहट उनको होनी चाहिए। इन्वेस्टर को काहे की घबराहट है? पिछले 45 साल का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि कितने मंदी आई, कितनी तेजियाँ आई, कितनी सरकारें आई, सरकारें गई, विदेशों में भी कई राजनीतिक उथल पुथल हुई, कई युद्ध हुए। उसके उपरांत भी जिन शेयरों को इन्वेस्टर्स को पैसा देना था कमा के, उन्होंने दिया है उन कंपनी में। और वो कंपनियां स्थायी स्तंभ हैं। वो आम के पेड़ हैं, वो भिंडी और मिर्ची के पौधे नहीं हैं जो सीजन आता है समाप्त हो जाते हैं। सावन की घास नहीं है वो आम के पेड़ हैं। वो काली मिर्च, अखरोट और बादाम के पेड़ हैं वो, जिनसे हर साल हमेशा पैसा पैदा होगा, चाहे कुछ भी। साल 2 साल रुक गए, 3 साल रुक गए, कोई बात नहीं, फिर देंगे वो पैसा। कंपनियों में प्रोजेक्ट के काम चलते रहते हैं, दुनिया भर का बिजनेस रिसर्च चलता रहता है। और वो जैसे ही इनके प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, जो पहले का काम ठंडा हो चुका, मान लो पहले के जो प्रोजेक्ट बने, नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं कोई और, उसे सोना उन्हें कर देंगे, शेयर होल्डर्स का काम हो जाएगा। तो शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं और जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वो बात अलग है कि आपने बिल्कुल ही कचरा खरीद लिया बाजार से, रेल विकास निगम या IFCI या कोई, आप देखिए कि ये जो हुडको खरीद लिया, मान लो हुडको को बहुत बढ़िया मान रहे हैं, IDBI बैंक खरीद लिया। इस तरह की कोई चीज़ें बहुत है, कचरा बहुत है। ऐसी बहुत सी कंपनियां भी हैं जो इस समय 1800, 1200, 1500 रुपये तक भी चल रही हैं और जिनकी बैलेंस शीट फर्जी है। मैं आपसे ये पता भी नहीं लगेगा। ये पटापेक्ष जब होगा जब बाजारों में एक बड़ी लंबी मंदी आएगी। लेकिन लंबी मंदी जैसी कोई चीज़ अभी नहीं है भाई दोस्तों। अभी आगे चल के बात करेंगे। आज एक बहुत ज़रूरी बात मैं पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं कि कल एक महानुभाव ने, एक वीवर ने बड़ी गंदी भाषा लिखी मेरे चैनल पर। मुझे, आई वॉज अनॉयड विद दैट, और मैंने उनको बैन कर दिया। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन ये है, और जो भी आदमी गंदी भाषा लिखेगा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज लिखेगा, उसको मैं बैन कर दूंगा तुरंत। अब आई हैव डिसाइडेड। आप लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप लोगों को कोई भी ग्रीवांस अगर मुझसे है, या कोई आप मेरे से किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हो, कोई चीज़ जानना चाहते हो, आप संपन्नता एक संभ्रांत भाषा के अंदर आप मैसेज दे दीजिए, ईमेल दे दीजिए, आई विल सॉर्ट आउट दैट। और अब नहीं भी हो पाए, कभी देरी भी हो जाती है होने में, समय जो मिलेगा उस हिसाब से तो काम होगा ना। काम ज़्यादा है, समय कम है, समय तो सीमित होता है। तो इस तरह से मेरी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध मिला कि मैं इस चैनल के ऊपर किसी भी आदमी की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाजारों में तेजी है, IT सेक्टर टूट गई, मेरा क्या दोष है इसमें? आज वापस खड़े होने की तैयारी में आ गई। अमेरिका के अंदर बृहस्पतिवार की रात को 500 पॉइंट नैस्डैक टूट गया है, वापस सुधर गया कल। ये तो बाजार के ये जो सट्टेबाजी खेलने वाले हैं ना, ट्रेडर टाइप आदमी जो रातों रात करोड़पति अरबपति होना चाहते हैं, इनको झटका लगेगा। और मेरी कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो ओवरनाइट के नहीं है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ। मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ और इन्वेस्टर्स के लिए करता हूँ, सटोरियों के लिए, ज्वारियों के लिए नहीं करता हूँ। ये मेरा क्लियर कट वर्डिक्ट है। अच्छा, अब चलते हैं। चलो, आज ये तो बात हो गई काफ़ी कि अब आप देखिए कि परसों बृहस्पतिवार को नैस्डैक को बुरी तरह तोड़ा था। जुलाई के बाद में पहली बार इतनी बड़ी टूटत आई थी बाजार में। और आप देखिए
कि जब जब फेड बैंक की मीटिंग होती है ना, अब जब पहले तो बात रात को कितना बढ़ाया, परसों तो खूब जोर से थोड़ा तो कल बता ही दिया था मैंने, और वो देख भी ले सकते हैं आप मनी कंट्रोल पे, कहीं भी गूगल वगैरह पे देख सकते हैं उसको। रात को कितना तोड़ा है, कितना बढ़ाया है मैं बताता हूँ। नैस्डैक को 142 पॉइंट बढ़ाया है, 0.72%। डो जोन्स को 288.73 पॉइंट बढ़ाया है, 0.69% बढ़ाया है। S&P को 23 पॉइंट बढ़ाया है, 0.41% बढ़ाया है। एसेंचर जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी टूट गई थी, उसको 0.85 पॉइंट बढ़ाया है, यानी कि 0.25% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। विप्रो 0.02% तेज हुआ है, यानी 0.31% तेज हुआ है। इन्फोसिस में तेजी नहीं आई है, अभी थोड़ा 0.72% डाउन है, यानी कि कोई 12-13 रुपये का डाउनफॉल, सुधर जाएगा, कोई खास बात नहीं, सुधर रहा है। वो तो एक झटका देना था, और जब जब फेड बैंक की मीटिंग होती है उससे पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर देते हैं कि उसको तोड़ देते हैं उन शेयरों को। और अब आप देखना फेड की मीटिंग चालू होने से पहले पहले सुधार भी देंगे। ये क्रम चलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडवाइस इसे दी जाती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयरों में इन्वेस्टमेंट की एडवाइस इसलिए दी जाती है कि आप लोग बर्बाद ना हो। और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको हमेशा ही कहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर खरीदारी कीजिए। कोई भी कार्रवाई करें, सेल चढ़ाए सेल, मैं तो खाली एनालिसिस करता हूँ, और वो एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर लागू होता है। शॉर्ट टर्म में कोई एनालिसिस लागू नहीं होता। शॉर्ट टर्म में प्योरली टेक्निकल ग्राउंड पे खेल चलता है। या यूँ कहूँगा कि शॉर्ट टर्म जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इंट्राडे, ट्रेडिंग, F&O, ये तो रिटेल इन्वेस्टर की कटाई करने के लिए है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा सर, अब आप देखिए कि रात को जो कल शाम को जो मुहूर्त सेशन हुआ, वो संवत 2081 की शुरुआत है। कल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से वैसे चैत्र मास में शुरू होता है, लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज का संवत 2081 कल शुरू हुआ है, उसका मुहूर्त सेशन था कल। ये एक बहुत लंबी पुरानी परंपरा है और बहुत अच्छी परंपरा है। ये एक फंक्शन है एक तरह से अपने आप में, स्टॉक एक्सचेंज में एनुअल फंक्शन है उसका। तो मैंने भी देखा है, मेरी बड़ी तमन्ना रहती है देखने की। आई वॉज वेरी ईगर टू सी दिस फंक्शन। और कल सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जितना इंडेक्स खुला, हमेशा क्या होता है कि इंडेक्स जो शेयर बाजार खुलता है तेज़ खुलता है और बाद में बंद होते होते रेड में आ जाता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने स्टैंड किया है टिल लास्ट। जैसे वारी का शेयर है, स्टैंड किया है उसने, बल्कि बढ़ा है। अपडेटर का शेयर है, टाटा पावर का शेयर है, जो मैंने 3 शेयर रिकमेंड किए, तीनों बढ़े हैं कल। और अपडेटर में तो अपर सर्किट लगा है। और वारी का शेयर 6.5% बढ़ा है। वारी को जो मैंने जो एनालिसिस किया था उसके बाद 20% बढ़ चुका है। वो मैंने भी खरीदा है, तीनों शेयर मेरे पास हैं, खरीदे हैं मैंने। एंड आई विल होल्ड देम फॉर ए वेरी मीडियम, कोई अनलेस अदरवाइज कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो या इससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं हो। बेटर ऑप्शन मिलेगा तो थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करें, आसानी से नहीं करते हैं। और बेटर ऑप्शन इतना आसानी से मिलते भी नहीं है, मतलब। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द टोटल स्टॉक। मैं जो भी एक्शन लूँगा, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको तो खरीदवा दूँ मैं बेच निकलूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी कारण से बेच भी दूंगा, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा कि आप बेच दीजिए शेयर को, मैंने बेच दिया है। धोखाधड़ी, बदमाशी मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा किसी ऑपरेटर से, सटोरिये से, कंपनी से, मैनेजमेंट से, किसी से कोई लेना देना। इट्स ए फैक्ट थिंग। आई एम ए सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट मैन। शेयर बाजार पड़ा है, कमाओ ना। मैनिपुलेशन की कहाँ आवश्यकता है। आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्टडीज है, रात दिन मेहनत करते हैं, कमाएंगे, उससे कमाएंगे नहीं अच्छे। ये मैनिपुलेशन में क्या कमा लेगा आदमी, कितना कमा लेगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये, वहाँ करोड़ों कमाओ। हिम्मत होनी चाहिए आदमी के अंदर और नॉलेज होनी चाहिए। खैर, तो अब ऐसी सूरत में दोस्तों, कल जो सेंसेक्स था 335 पॉइंट तेज बंद हुआ, निफ्टी 99 पॉइंट तेज बंद हुई, निफ्टी बैंक 198 पॉइंट तेज बंद हुआ, मिड कैप 283 पॉइंट तेज बंद हुआ, और निफ्टी IT 26 पॉइंट प्लस में हुआ है। ये घायल अवस्था में इसको घायल कर दिया था ना, तो धीरे धीरे अब इसमें संभलेगा, धीरे धीरे आएगा ग्रान में, जान में
संभल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे 1% भी चिंता नहीं है। अब सवाल ये है कि जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आए, ये जो अर्निंग के जो रिजल्ट्स हैं टोटल, यानी क्यूमुलेटिव टोटल क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स है, और जो मतलब ये जो जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं वैसे वैसे हालात बदलते हैं, कभी प्लस में आ जाता है, कभी ग्रीन में आ जाता है, कभी माइनस में आ जाता है। तो जो अब तक रिजल्ट आए हैं, हर बार बदलेगा, हर दिन बदलेगी ये फिगर। अब तक जो रिजल्ट आए हैं उनमें सारे इंडेक्सेस का निचोड़ ये है रिजल्ट्स का 1.63% माइनस में, यानी सितंबर 2024 एंडिंग क्वार्टर की जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया, वो 1.63% माइनस है। अच्छा, अब चलते हैं निफ्टी के जो 50 शेयर हैं उनका रिजल्ट क्या है, जिसमें सारे नहीं आए, कुछ और भी आने हैं, लेकिन जितने आ चुके हैं उनका रिजल्ट ये है 2.90% प्लस में है। कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, नॉर्मल है मतलब। अच्छा, अब लार्ज कैप -4.14 है। सारे जितने लार्ज कैप में मिला करके 50-60 हज़ार करोड़ रुपए से लेकर के और 20-25-30 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप की कंपनियां इसमें शामिल हैं। उनका जो टोटल क्यूमुलेटिव रिजल्ट है वो 4.14% माइनस। मिड कैप 4.68% प्लस में है। ये हाईएस्ट परफॉर्मर है देखा जाए तो, लेकिन डाउनफॉल पर है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बहुत कम अचीवमेंट है। पिछले क्वार्टर में 12% माइनस प्लस था। स्मॉल कैप इसकी चटनी हो गई, -8.96% माइनस है। ये बुरे दिन शुरू हो गए, लेकिन सारों के नहीं भाई, जिनमें ग्रोथ है, जैसे अपडेटर मैंने बताया, मैंने एनालिसिस किया, अपडेटर के ऊपर अपर सर्किट लगा, उसके शानदार रिजल्ट आए। ऐसा नहीं होगा हर स्मॉल कैप मिट्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिनकी वर्किंग खराब है, लेकिन ज़्यादातर की वर्किंग खराब। आप लोग भी जो भी इन्वेस्टमेंट करें, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप नई खरीद उन शेयरों में करें, किसी के कहने सुनने से मत करें। खुद स्क्रीनर पर, मनी कंट्रोल पे या जो भी आपकी साइट है उस पर रिजल्ट्स को चेक करें। सिंपल एक चीज़ तो चेक कर लो यार कि प्रॉफिट बढ़ा या घटा पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले, बस इतना ही देख लो आप, तो आप इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज मत कीजिए। बस ऐसा नहीं कि जो ग्रोथ ले रहा है शेयर स्मॉल कैप है साहब तो वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, ग्रोथ कैन नॉट रिमेन अनरेस्पॉन्डेड इन द मार्केट। उसको तो रेस्पॉन्ड मार्केट करेगा ही करना, कोई न कोई आदमी उठाएगा ही उस शेयर को। महीने 2 महीने बाद उठा लेगा, 3 महीने बाद उठा लेगा, 6 महीने बाद उठा लेगा। वो कहते हैं ना कि प्रतिभाएं कभी दब नहीं सकती। देश के लालों की जो चमक है वो गोदड़ियों में से भी उसकी किरणें बाहर आएंगी, ये मान के चलिए आप, वो आके रहेंगे बाहर। दिस इज द पोजीशन। अब रहा सवाल, बाजार में इतनी बातें हमने कर ली, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष की बात यह है कि बाजार कहीं नहीं जाएगा। सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, एक सेक्टर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। भाई कोई न कोई सेक्टर तो चलेंगे, तो उस वजह से निफ्टी मेंटेन रह जाएगा। 2-4%, 5% और टूट जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। वैसे मेरे ख्याल नहीं टूटेगा। अब सीमेंट में थोड़ी थोड़ी जान आ रही है वापस, क्योंकि सीजन पिकअप हो रहा है। और जो बारिश में जो पोजीशन थी वो इस सीजन में थोड़ी लगी। ये 2 क्वार्टर जो हैं, 3 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर ही तो होते हैं सीमेंट के। तो नाउ द सीमेंट डिमांड इज पिकिंग अप, एंड इफ द डिमांड इज पिकिंग अप देन प्राइस विल पिक अप, इफ प्राइस इज पिक अप देन प्रॉफिट विल पिक अप। तो सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर ठंडा हो गया, बैंकिंग चलेगा, बैंकिंग के साथ में आईटी चलेगा, आईटी के साथ में सीमेंट चलेगा। इस तरह कोई ना कोई चलता रहेगा। और एक इस मेटल से आप बच के रहिए, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं इसको लाइक नहीं करता। मैनिपुलेशन है। JSW स्टील के रिजल्ट आए, 85% प्रॉफिट घट के आया है, और फिर भी मैं कहता हूँ इन सूरवीरों की धन्यवाद देना पड़ेगा इनको कि ये मेटल शेयरों को रिकमेंड कर रहे हैं।
एल्युमिनियम की प्राइसेस थी, कॉपर की प्राइसेस थी, ये अपने हाइट पे आ चुके हैं और इनका एनकैश हो चुका है। जो कुछ उस बढ़त से रिजल्ट आने थे, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी थी, वो बढ़ चुकी है, उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब बाजार में गिरावट कब आती है? जब सरकार के कोई पॉलिसी चेंजेज आ जाए। एंटायर शेयर मार्केट के प्रति भी आ सकती है, किसी सेक्टर के प्रति आ सकती है, किसी कंपनी के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं। ये सरकार किसी भी कॉरपोरेट के प्रति नेगेटिव डिसीजन नहीं लेगी जिससे उस सेक्टर को, उस कंपनी को नुकसान, बिजनेस को डैमेज नहीं करना चाहती है सरकार। इसका जो इनहेरेंट है, अब चाहे कोई कह दे साहब मोदी चैनल है तो ये तो मोदी जी के आदमी है, आप तो भाजपा ही, अरे इन चीज़ों से घटिया सोच को हटा दो यार। इस हल्की ऐसा सोच मत रखिए, आप अपने बात सोचिए ना यार। मतलब है, आपको पैसा कैसे कमाओ आप स्टॉक एक्सचेंज पर, शेयर बाजार में, वो सोचो। मतलब लीडरशिप चेंज, कोई सरकार बदल जाए, लीडर बदल जाए तो कोई चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, देयर इज स्टेबिलिटी इन द लीडरशिप ऑफ द कंट्री, मतलब दैट नथिंग टू वरी। नेचुरल कैलेमिटी आ जाए देश में या विदेशों में कहीं आ जाए सर, और इतनी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कि कई देश बर्बाद हो जाएं, कई डैम टूट जाएं, एग्रीकल्चर लैंड करोड़ों एकड़ में से ख़त्म हो जाए, भूकंप आ जाए, कोई बड़े बड़े कारखाने नष्ट हो जाएं, ऐसा भी कुछ नहीं। कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, एक छोटे मोटे एरिया में आके रह जाती है, दैट्स ऑल। वर्ल्ड वार जैसी चीज़, कोई वार हो जाए बहुत बड़ी, आज जैसे ईरान और इजराइल की लड़ाई है, अभी छोटे लेवल पर है एंड वेरी कैजुअल है, ये वर्ल्ड वॉर को रूप ले ले। यूक्रेन रशिया की लड़ाई वर्ल्ड वार का रूप ले जाए, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, ना होगा। तो उस हालत में बाजार के ऊपर संकट आ सकते हैं, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आ जाए, कोई बहुत बड़े मेन रॉ मटेरियल जैसे आपके क्रूड ऑयल है, जैसे खाने के तेल हैं, जैसे इनकी कोई बहुत बड़ी शॉर्टेज पैदा हो जाए वर्ल्ड ओवर। सरकार, देश की सरकार किसी चीज़ पर कोई बैन लगा दे, मतलब किसी चीज़ के प्रोडक्शन पर बैन लगा दे, उस सेक्टर की कंपनियां बैठ जाएंगी, लेकिन सब पर बैन थोड़ी लगाया जा सकता है। ये थोड़ी देश के सारे कारखानों को बंद किया जा सकता है। किसी सर्टन कंपनी के किसी सर्टन आइटम को बैन किया जा सकता है, उस पर कुछ कंडीशन इम्पोज की जा सकती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। जैसे हिमालय पर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब हम नहीं लगने देंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा। अब वो लिटिगेशन चलता रहता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे रैन इंडस्ट्रीज है, इसका एक रॉ मटेरियल आता है CPU, CPI बढ़ाने के लिए, उस मटेरियल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 5 लाख टन साल से ज़्यादा नहीं आने देंगे, क्योंकि दिस रॉ मटेरियल क्रिएट्स पॉल्यूशन इन द कंट्री। जैसे एटॉमिक पावर के कारखाने हैं, आज रशिया, आज फ्रांस या अमेरिका जो इसका जो एटॉमिक रॉ मटेरियल है वो देने से मना कर दें, उनको नुकसान होगा उन कंपनी को। आज ऑस्ट्रेलिया है, आज ये लगा दे बहन साहब हमारा कोयला इंडिया नहीं जाएगा, मतलब तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की कोई बात कहीं भी नहीं है। तो सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा, कुछ कंपनियों के खराब आए हैं, कुछ के अच्छे आए हैं। अब रहा सवाल फार्मा सेक्टर में क्या किया जाए। फार्मा सेक्टर में दोस्तों अगर आपके पास हैं तो आप होल्ड कीजिए और नई एंट्री मत लीजिए, क्योंकि एक तो तेज भी बहुत हो चुका है। और अनदर थिंग, ट्रंप साहब का पदार्पण हो रहा है। ट्रंप शेयर बाजार के लिए अच्छे माने जाते हैं, अमेरिकन भी मान रहे हैं कि अच्छा है तो आवे तो। लेकिन मेरा इस संबंध में एक है कि ट्रंप साहब इंडियन फार्मा कंपनीज को नहीं चाहते। इन्होंने एक कोई 30-50 पेज का ऑर्डर जारी किया था अपने प्रेसिडेंशियल चुनाव से पहले, जब पिछली बार चुनाव हार गए उससे पहले एक 50 पेज का ऑर्डर जारी किया था। आई हैव रेड दैट ऑर्डर, मैंने उसका पढ़ा है डिटेल में। इन्होंने क्या किया, अमेरिकन कंपनीज को 25% प्राइस दे दिया और इंडियन कंपनीज, तो इंडियन कंपनीज तो टेंडर विन कर ही नहीं सकती थी। मतलब ये एक प्रॉब्लम आ गई। फिर प्राइसिंग कंट्रोल भी ला सकते हैं ट्रंप साहब आकर के, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट मेजर्स बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। वहाँ पर प्राइस कंट्रोल ले आए, मान लो आप अमेरिका में कि इंडियन मेडिसिन शुड बी पुट अंडर प्राइस कंट्रोल, मुसीबत हो जाएगी। तो थोड़ा रुक जाइए, फर्दर परचेज मत कीजिए, चाहे कितने भी अच्छे रिजल्ट आए।
और इन कंपनीज़ की, फार्मा कंपनीज़ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स। किसी कंपनी पे मान लो कोई केस चल रहा है वहाँ पर पेटेंट राइट छुड़ाने का, कोई और इस तरह की कोई दवाई खराब बेच देने का, अब उसमें कितना फाइन लग जाए किसी को पता नहीं। डॉक्टर रेड्डी का 14-15 के पी रेशियो पे शेयर बिक रहा है, जबकि बहुत शानदार कंपनी है, टॉप द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। इंडिया बोर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बेस्ट ऑफ ऑल है ये, मतलब अर्निंग हाई है, ग्रोथ हाई है, प्रोडक्ट शानदार है, लेकिन नहीं बढ़ रहा उसके। तो दोस्तों इसमें ऐसा है, कोई बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बाज़ार में संभल कर चलिए, बहुत बहुत छान के पीजिए, मतलब जिसको कहते हैं। पैसा बहुत कठिनाइयों से कमाया जाता है, मतलब आप बर्बाद मत कर देना इस पैसे को। तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे से आज कोई भाषा में कोई गलती हुई हो, तो मैंने वो बैन, मेरे मजबूरी में मुझे बैन करना पड़ा है, और ठीक है, जो भी है सो है, और इतना ही रहने देते हैं आज। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।